नब्ज बिहार में आपका स्वागत है। मेरा नाम है काजल तिवारी। सियासत की तासीर भी गजब होती है। हर किसी को एक जैसा हाजमा नहीं देता। यही नहीं, किसी को सुबह परोसा गया तड़का हजम हो जाए तो उसी को शाम वाले से अपच हो सकती है। हर मजा हुआ खिलाड़ी सियासी तड़का लगाने में माहिर है। ये बात किसी एक देश या सूबे की नहीं, पूरी दुनिया की है। ग्लोबल पॉलिटिक्स का टेस्ट तो मिनट दर मिनट बदल रहा है। चीफ शेफ डोनाल्ड ट्रंप कब कैसा सियासी तड़का लगाएंगे पता नहीं, कब किस देश की सियासत में तूफान ला दे कह नहीं सकते। कहीं कुछ करे, असर हर जगह। अब जब ईरान को ठोकने की दूसरी इनिंग शुरू कर दी तो कंफ्यूजन हर पल पैदा होता है कि अभी स्ट्राइक पर इजराइल है या फिर अमेरिका। इसी कंफ्यूजन में एक बात कंफर्म है कि दोनों को तेहरान में रिजीम चेंज करना है। अब जिरा इस पर हो रही है कि हो पाएगा या नहीं, कितने दिन लगेंगे। अमेरिका तो लंबा फंसेगा। इतनी हनक और सनक के बाद भी रिजल्ट सामने नहीं दिख रहा, लेकिन जो तेहरान में नहीं हो सका वो पटना में खट से हो गया। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। सत्ता से बाहर रहने के लिए चुनाव में हारने की जरूरत नहीं पड़ती और सत्ता में बने रहने के लिए सिर्फ चुनाव जीतना जरूरी नहीं है। राजनीति में सुचिता के नायक और यू टर्न पॉलिटिक्स से पहले सिद्धांतवादी राजनीति के पुरोधा समाजवादी नीतीश कुमार अचानक ही तय करते हैं कि अब बहुत हुआ, सीएम की कुर्सी को चिमटे से भी नहीं छुएंगे। अचानक वो हर बाराती सन रह गए जो जन्मासे पर एक ही दूल्हा देखने का आदी था। 20 साल में बाराती बने न जाने कितने वोटर, पर लोग सिधार गए और करोड़ों नए बाराती बने। उनमें कभी कंफ्यूजन नहीं रहा कि दूल्हा कौन होगा। फिर विकास पुरुष ने ऐसा क्यों किया? 25 से 30 फिर से नीतीश। जब बात बिहार की हो, नाम सिर्फ नीतीश कुमार की हो। ये सब नारे अभी तो लगे ही थे छठ पूजा के समय। चिराग पासवान, अमित शाह, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी सब कहा था कि एक ही बात में कोई कंफ्यूजन नहीं है कि नीतीश कुमार बिल्कुल फिट है और सीएम वही बनेंगे। मुझे भी लगा कि ज्योति बसु और नवीन पटनायक का रिकॉर्ड नीतीश कुमार ही तोड़ेंगे, लेकिन सुशासन बाबू को अचानक क्या हुआ? माना कि राज्यसभा राज्यों के प्रतिनिधि सभा मानी जाती है, लेकिन वहां जाने की जरूरत तब थी अगर डबल इंजन ना हो। सारे करीबी, चाहे विजय चौधरी हो, सम्राट चौधरी और पार्टी के बाकी नेता, सोशल मीडिया पर उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि वो बिहार की आवाज सदन में उठाएंगे। गजब लॉजिक है। जब फैसला नीतीश कुमार ने खुद लिया है तो लॉजिक पर चर्चा ही नहीं होनी चाहिए। चाहे तेजस्वी यादव कितना भी कहे कि ये महाराष्ट्र फॉर्मूला था, नीतीश के करीबी जेडीयू नेता तो यही बता रहे कि ये उनका फैसला था। आपको बता दें, इस पूरे मामले पर नीतीश कुमार के बहनोई अनिल कुमार ने कहा कि बिहार और नीतीश के साथ ठीक नहीं हुआ। सरयू राय जैसे कुछ नेता भी दबी जुबान समर्थन कर रहे थे, लेकिन नेताओं के बीच जेडीयू के कार्यकर्ता तोड़फोड़ कर रहे। वो अपने नेता को दिल्ली का नहीं पटना में देखना चाहते हैं। इधर ललन सिंह, अशोक चौधरी, श्रवण कुमार, नीरज कुमार जैसे नेता नीतीश के फैसले का सम्मान करना चाहते हैं। आप समझ ही रहे होंगे, फिर भी ऐसा नहीं है कि कोशिश कम हुई मनाने की। ललन सिंह ने मनाने के बाद मिली विफलता पर कहा कि ये उनकी पार्टी है, फैसला उनका है, हम क्या करें। फिर खबर आई कि बेटा निशांत भी मना रहा है, लेकिन नीतीश नहीं मान रहे। फिर ललन सिंह, संजय झा और नीतीश कुमार आपस में बैठते हैं। बैठक के बाद कमरे से नहीं, एक्स यानी पूर्ववर्ती ट्विटर पर नीतीश कुमार का संदेश निकलता है। वो उस अधूरी ख्वाहिश का जिक्र करते हैं जिसे 2022 में पहली बार सामने रखा था। मैं विधानसभा, लोकसभा, विधान परिषद हर सदन का सदस्य रहा और चाहता हूँ एक बार राज्यसभा जाऊँ। उस अधूरी ख्वाहिश को मनोज झा जैसे नेता उदार के शब्द बता रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि ये मैसेज किसी और ने लिखा है। खैर, अब तो राज्यसभा के लिए नामांकन भी दाखिल हो चुका है। 10 अप्रैल तक वो सीएम है ही। इस बीच भाजपा अपना नेता खोजेगी। बिहार में पहली बार बीजेपी का सीएम होगा। ये कहना जल्दीबाजी होगा कि नीतीश के चेहरे पर जनादेश हासिल कर जेडीयू को समाप्त करने की तरफ बीजेपी बढ़ रही है। पार्टियों के परस्पर विलय का इतिहास बिहार में रहा है, लेकिन निशांत कुमार में अचानक नीतीश के करीबियों का विश्वास बढ़ा है। अब देखिए एक बार फिर से दिल्ली शिफ्ट होने पर पटना में क्या क्या होता है। इतना जरूर होगा कि खेल बस शुरू हुआ है। हाँ, शुरुआत बिहार से पहले हो गई थी। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहे नब्ज बिहार के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बहुत बहुत शुक्रिया।